ने दौलत से नवाजा, कुछ ने तो ये ऐसा किया कि शराब के प्यालों में इज्जत ढूंढा, कुछ लोगों ने नाचने वालियों के ठुमकों में ढूंढा, कुछ लोगों ने उंगलियों में चिलम सुलगा कर ढूंढा। लेकिन नूरी एक पैगाम दे रहा है, ये मनसापुरवा और गिरदो नवाज से आए हुए इज्जतदार गयूर मुसलमानों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, चुलकती हुई चिलम में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर। आपकी आवाज कब निकलेगी? इंतकाल हो जाने के बाद। अरे मियाँ आप बोलने का वक्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आजम खान नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलावे। इस्लाम की अजमत पर कीचड़ तो सबसे पहले तेरी और मेरी नस्लों ने उछाला है। अल्लाह। तेरे बेटों ने शराब पीकर नालियों में लौटना पसंद किया, तेरी नस्लों ने अपने हाथों से कलम तोड़कर फेंका और चिलम पकड़ लिया। तेरे दरवाजों पर शादियों के नाम पर 7-7 रात मुजरे होने लगे। अब बताओ, जमाने के जूतों के नीचे हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मुझे तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का वो जुमला याद आता है। आप फरमाते हैं कि जितनी दौलत अल्लाह ने इस जमाने में मुसलमानों को दिया है, इतनी दौलत किसी जमाने में मुसलमानों के पास नहीं थी। अल्लाह। लेकिन फिर आगे का जुमला सुना तो कलेजा फट गया। आप फरमाते वहीं ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, किसी जमाने में इतना जलील भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। क्या वजह है? क्यों जलील है हम? क्यों दुनिया हमें मसल रही है? क्यों, क्या वजह है? तो आजम खान नूरी एक जुमला देकर बात को आगे बढ़ाए, अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। अल्लाह ने तुम्हें वो इलाका अता किया जिस इलाके में मेरे सैयदे सालार जलवागर है। वाह वाह वाह। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को आज डराया गया हो, हमें तो हर दौर में डराया गया, हर जमाने में डराया गया। लेकिन ये हमारी हकीकत है, ना कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना सुबह कयामत तक डरेंगे। और हमें डराने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए गए। कभी हमारी बेटियों के टुकड़े करके फ्रीजों में लगा के डराया, कभी हमारी औलादों के टुकड़े करके नालियों में तैरा के डराया, कभी हमारी बस्तियों में आग लगा के डराया, कभी हमारे घरों में मुफलिसी का तांडव करके डराया। लेकिन मुस्तफा वाला किसी जमाने में न डरा था न डरा है। और कुफ्र से आजम खान नूरी कह रहा है कयामत तक न ये डरने वाला है। लेकिन पूरी कुफ्र इकट्ठा होकर ईमान के बेटों से जब कहा था ईमान वालों तुम्हें डरना होगा, डरना, मुस्तफा वाले बोल पड़े मियां डरे तो किस लिए? तो दुनिया ने कहा डरो इसलिए कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। नबी वाले बोल पड़े मां चुप, अगर तेरे हाथों में हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे सालार है। नारे तकबीर। अरे यार कितना पसमुर्दा कल्ब लेकर आप बैठे हैं। गाजी के दयार में रहकर खामोशी, कोई दिक्कत नहीं होती, बआसानी खिलाते हैं। ग़िज़ा हर रोज हम लोग को रूहानी खिलाते हैं। बुलंद आवाज से नारा लगाएं क्यों ना हम सुन्नी, हमें गाजी मियां लंगर की बिरयानी खिलाते हैं। गाजी के नाम पर ना जाने कितने बकरे हजम कर गए हो, कितने मुर्गे उड़ा चुके हो और आवाज नहीं निकल रही है। अगर खाए हो तो हक अदा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सैयदे सालार मसूदे गाजी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना सुबह कयामत तक डरेंगे। जिंदाबाद। हम सारी दुनिया
थर्मामीटर लगाकर तेरी औलादों के बाजुओं पर रिसर्च चला रही है। क्या है मुसलमान, कितना है मुसलमान, कितनी कुव्वत बची है ईमान वालों में। हमने कहा मियाँ याद रखना, मौत की धमकी तो हमें देना ही नहीं, इसलिए कि हम तो रोजे अव्वल से लेके रोजे आखिर तक ये मेरा जुनून है। हम हर जमाने में मैदानों में उतर कर मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को मौत की हकीकत समझाते आए। हमें न डराना, हम मौत से वो डरे जिसको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के पैदा होने का खतरा हो। हमें अगले जन्म में कुकुर बन के पैदा होने का खतरा नहीं है, वो मौत से डरे। और मेरे बुजुर्गों ने हमारी घुट्टी में डर नहीं पिलाया है, बल्कि मेरे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत ही इस बुनियाद पर की है कि जब कुफ्र डरावे तो बाबांगे दुआल कह देना कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिएंगे तो अपने हुजूर के लिए जिएंगे, मरेंगे तो अपने मुस्तफा क्या के कहने, पर मरेंगे। वाह वाह। लेकिन अफसोस, अफसोस सद अफसोस, जब दुनिया ने पूछा इस्लाम वालों हुजूर से मोहब्बत कितनी है, भोला भाला मुसलमान घर के अंदर जलता हुआ चूल्हा दिखा रहा है, चूल्हा दिखा रहा है। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चूल्हे पे उतना बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा हड्डी खोर उतना ही बड़ा मुसलमान। लेकिन नूरी एक पैगाम दे रहा है, ये मेरे अजीज दोस्तों, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम कभी हड्डी खोरी से नहीं फैला। लेकिन अफसोस, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है, अल्लाह, कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादी में नहीं है। अल्लाह, शराब पीकर नाली में तेरी और मेरी औलादें लौट रही हैं। अल्लाह, कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख भी मुसलमान ही मांग रहा है। 250 बारात की नौटंकी भी हमारे ही कौम में दिखाई जा रही है। कोई गरीब आदमी कह दे 250 आना 100 चले आना, तो सीधे जवाब देते हैं 150 तो हमारे परिवार में ही है, हम 100 कैसे चले आएंगे। आपके जबान में आपके गांव का हूं, एक पैगाम दे दूं, लेहड़ा भर तुमरे हैं तो तुमरे खत्ती की दूसरे खत्ती। मौलाना वाह 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 वाह। अगर क्या बात है, ताकत है, बड़े मर्दवा हो, क्षमता है, खिलाने का जुनून है, तो गिराओ बकरा अपने दरवाजे पे, करो वलीमा, बुलाओ 20,000 आदमी, तब समझें। अरे वाह, क्या बात। कब तक गरीब बेटियों के गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात पर पलोगे, कब तक पलोगे। और हजरत तवज्जो चाहता हूँ, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं। इनकी गरीबी देखना है तो मस्जिद में जुमा के दिन देख लो, अल्लाह अकबर। डब्बा आगे लेके आया जाएगा तो इसे लगता है कि सांप सूंघ गया। कुछ तो ऐसे हैं नियत बांधेंगे, कुछ ऐसे हैं पंखा देखेंगे, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। सच है, सच है। कुछ तो जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर ढूंढते हैं जैसे लगता है कि इसमें कारून का खजाना छुपा हुआ। सच है, सच है। और इनकी अमीरी देखनी है तो शादी देख लो। अल्लाह। डीजे वाले ने कहा भैया विदा करो, वक्त हो गया, चलें। कहा कितना हुआ? कहा 10,000 का। शुभ शुभ बोलो, लड़के की शादी कर रहे हैं। 10,151 151 ऐड कर दिया अपनी तरफ से। बहुत अच्छा बजाए हो तुम, लेके जाओ, क्या याद करोगे कि हातिम ताई के खानदान में नाचने गए थे। बोला तमाशा वाले ने कहा मेरा करो मैं चलूं। कहा तुम्हारा कितना? कहा 5,000 का। अभी कहा है शुभ शुभ बोलो। 5,251। तुम तो बहुत अच्छा दागे हो, तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि मनसापुरवा की 5 भाई सुबह से गायब हैं, अभी तक नहीं मिली। बारी आई इमाम साहब की। कहा मौलाना साहब निकाह पढ़ा है, कितना हुआ? इमाम साहब बेचारे डरते डरते बोले ऐसा कीजिए, यहाँ पे 2100 चलता है, 2100 दे दीजिए। तो दूल्हे का बाप बोल पड़ा लूट ले। सच है, हक है। सारा मामला गड़बड़ किया हो, मौलवी ही तो लूट रहा है। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को। कौन
सी शरीयत में लिखा है 2100 रुपया निकाह पढ़ाई? अल्लामा इम्तियाज बरकाती ने गिरेबान पकड़ कर कहा, मर्दों अगर 2100 रुपया शरीयत में निकाह पढ़ाई नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये बारात, ये अपाची कहाँ लिखी है? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। ये कहाँ से लाए हो? क्या पैगाम है, वाह वाह वाह, ये कहाँ से लाए हो? माशाल्लाह। माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हक है। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। वाह। और किसी को मेरी बातों का बुरा लगे तो लगे, इसलिए कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं अपने रिस्क की फिक्र बिल्कुल नहीं करता, इसलिए मेरे रज़्ज़ाक इनमें बैठा हुआ कोई शख्स नहीं है। वाह। वो रोजी का मालिक है, मैं आपके कान पकड़कर हाथ पकड़कर जन्नत नहीं पहुंचा पाऊंगा, मेरी अपनी गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे यार, इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये आवाज निकल रही है तो फिर मेरी समझ लीजिए सारी मेहनत पे पानी फिर गया। पूरा मजमा सीने की ताकत इस्तेमाल करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? वाह। 300 बाराती जाएंगे हजरत, 300 की यक्कई फरमाइश। एक सीने की पीस लगा दो, एक नल्ली लगा दो। एक बकरा को कितनी पीस और नल्ली होती है भैया? अब बेहूदे एक गाड़ी में 8 आदमी जगह होती, 14 भर के जाते हैं। और हाथ तो इल्ला माशाल्लाह किसी बाराती को हमने धुलते नहीं देखा। वो खिड़की से छगड़ी की तरह मुंह बाहर निकाले देख रहे हैं कहाँ चन्नी लगाया गया है। उतरे हैं, ना हाथ धुला, ना मुंह धुला, ना कुल्ला किया, ना गरारा किया। जैसे लगता है इनको यहाँ से टारगेट दे के भेजा गया हो कि बेटा वहाँ पहुँचना है, तुमको सीधे हमला करना है। ये भाई वहाँ सुबह से ये छेना है, ये बर्फी है, ये काजू है, ये मिठाई है, केला है, अनारदाना है, तो फलाना है, तो ढकाना है। कोई अगर वहाँ पे कोई धी जर्रा बराबर कुछ दिखता है गंदगी के तौर पर तो उसे साफ कर रहा है। बड़े भिखारी आ रहे हैं, बड़े पेटू आ रहे हैं, उनके लिए इंतजाम करना है। ये उतरे हैं, ना कुल्ला, ना मुंह, ना हाथ, सीधे हमला। पूरा दिन मेहनत करके लगाया था, 3.5 मिनट में हमला करके तबाह कर दिया। हाथ तो धुले नहीं है मोहम्मद साहब किबला। वो उंगली जिस छेना पे पड़ गई है फिंगर बन जाता है काला काला। ये रसगुल्ला काटा फेंक दिया, ये छेना काटा फेंक दिया, ये रोटी काटा फेंक दिया, ये बोटी काटा फेंक दिया, ये केला उठाया फेंक दिया, ये कोल्ड ड्रिंक उठाया फेंक दिया। अरे जरा फेंकने से पहले एक बार सोच ले कि एक रसगुल्ला के लिए ये गरीब बाप के तलवे घिस गए हैं, तलवे। तेरी एक लुकमा रोटी के लिए गरीब बाप ने मोहम्मद अली रोड पर न जाने कितने हाथ गाड़ी के ठेले घसीटे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कब तुम्हें अकल आएगी? रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकल आए, तुमसे बड़ा मुस्तफ़ा वाला कोई नहीं। मुहर्रम का चांद निकल आए, तुमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं। 11वीं का चांद निकल आए, तुमसे बड़ा कादरी कोई नहीं। रजब का चांद निकल आए, तुमसे बड़ा मसूदी कोई नहीं। सफर का चांद निकल आए, तुमसे बड़ा रजवी कोई नहीं। मगर ये लोगों जरा मुझे बताओ कि जो तुम फेंक रहे हो ये कौन से हुसैनी का काम है? किस शरीयत में आप पढ़ करके आए हैं? आजम खान नूरी यहाँ से एक पैगाम देगा और एक सवाल करेगा। सीने में दिल है, पत्थर नहीं है, तो मेरे सवालों का जवाब दे करके जाना। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरे पे लिखा होता है। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है लेकिन मैंने देखा है? उसी भीड़ में एक गरीब बाप है जिसके चेहरे का रंग उतरा है, जिसके कमज़ोर कंधे पर हज़ारों गमों के चट्टान हैं, जिसके कंधे पर एक बोसीदा रुमाल है, जो कई रातों से चैन की नींद नहीं सोया, कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है। नंगे पैर उस भीड़ में चल चल कर देख रहा है किसने रोटी फेंका, किसने बोटी फेंका, किसने छेना फेंका, किसने मिठाई फेंकी, किसने क्या ज़ाये किया है। दिमाग ने कहा था लड़, तेरी कमाई को अपने पैरों से रौंद रहा है। दिल ने कहा लड़ना नहीं हरगिज़, इसलिए कि आज तुझे कलेजे का टुकड़ा विदा करना है। ए लोगों, लेकिन मैं उसके ज़ब्त को सलाम करता हूँ, उसके सब्र को सलाम करता हूँ। उस गरीब बाप ने सब देखा है मगर एक से भी उसने झगड़ा नहीं किया। अल्लाह
अरे साहब किसी उसने से लड़ाई शिकवा नहीं किया। बेशक बेशक। शिकायत तक नहीं की है कि तेरे लोग क्या कर रहे हैं। वाह। शिकायत तक नहीं की है उस गरीब बाप ने। कलेजा तो तब फटा है यार जब उस गरीब बाप ने हाथ जोड़ जोड़ कर एक एक बाराती से कहा था कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई खता हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे ओ मेरे कौम के जालिमों, अमा ये कौन है जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है? ये वो है जो आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तेरे हवाले करने जा रहा है। ये वो है जो आज अपने कलेजे का टुकड़ा तेरे घर की जीनत बनाने जा रहा है। बहुत हुसैनीयत का नारा लगाते हो। कल कयामत के दिन मौला ज़ैनुल आबिदीन ने गिरेबान पकड़कर पूछ लिया कि बता, तूने तो करबला का मंजर नहीं लेकिन मैंने अपने निगाहों से सब देखा है। जब जवान अली अकबर के सीने से बरछी और बरछी के साथ कलेजे का टुकड़ा बाहर आया है, वो मंजर मैंने देखा है जब प्यासे अली असगर का गला गोदे हुसैन में शहीद किया गया है। वो मंजर मैंने देखा है जब उन्हों मोहम्मद के बचपने को घोड़ों के टापों से रौंदाया गया है। वो मंजर मैंने देखा है जब मुस्तफा के घर की शहजादी फूल जैसे चेहरों पर जालिमों के तमाचे पड़े हैं, जब हुजूर के घर की बेटियों के सरों से चादरें ततहीर खींची गई है। ए मनशापुरवा के लोगों, अरे मैं किसके घर की बात कर रहा हूँ? ये तेरे मेरे घर की बेटियों की बात नहीं है यार, ये तो उस चौखट की बात करने लगा हूँ जिस दहलीज पर जिब्रील भी आ जाए तो बगैर इजाजत के दहलीज के अंदर दाखिल न हो। उस घर की बेटियों के सरों से चादरें खींची गई हैं। कल कयामत के दिन सैयदा खातून जन्नत की बेटियों ने अगर दामने रहमतुल लिल आलमीन पकड़कर शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह यही वो उम्मत है जिसके लिए 6 माह का असगर लुटा, जिसके लिए जवान अली अकबर लुटा, जिसके लिए हसन की निशानी हजरत कासिम का हुस्न लुटा, यही वो उम्मत है जिसके लिए अब्बास के बाजू कटे हैं, जिसके लिए हबीब का बुढ़ापा लुटा है, जिसके लिए हुसैन का बुढ़ापा लुटा है। या रसूल अल्लाह यही वो उम्मत है जिसके लिए बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया, जिसके लिए बदर में जवान लुटाए गए, जिसके लिए अमीर हमजा का कलेजा दबाया गया है। ये लोगों आओ चले करबला चलकर जरा करबला की उस तपती हुई जमीन से पूछ ले, ये करबला बता तो सही तेरे कलेजे पर नबी जादों का खून बहा है, मुस्तफा के घर की बेटियों को थप्पड़ मारे गए, एक करबला क्यों? तो करबला का एक एक जर्रा जवाब देगा, इसलिए मेरा हुसैन जानता था घर बचाऊंगा तो नाना की उम्मत शराब लेकर मैदान में उतर जाएगी, चिलम लेकर मैदान में उतर जाएंगे, नमाजों से दूर भागेंगे, जहेज के नाम पर कटोरा ले लेंगे, बारात की नौटंकी दिखाएंगे, 25 गाड़ियों का रौब दिखाएंगे। ये लोगों कौन सा जुर्म है जो तू नहीं कर रहा है? शराब मेरी आबादी में है, जुआ मेरी आबादी में है, ताश के पत्ते मेरी आबादी में है, वैश्याओं के मुजरे मेरी आबादी में है। अगर मेरे मुस्तफा ने अपना रुखे अनवर फेर लिया तो कौन होगा उस महशर के भीड़ में जो तेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा उस महशर के भीड़ में जो तेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए अपने झंडे का साया देगा? कौन होगा जो हमारी हथकड़ियां तोड़वा कर हमें जन्नत का परवाना दिलाएगा? हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में वकार वाले हो जाओ, इज्जत वाले हो जाओ, कामयाब हो जाओ, तो बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आजम खान नूरी साहब कबिला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। 5 मिनट की इजाजत है, इजाजत है, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, मगर मेरी तकरीर सुन के कोई भागेगा नहीं, इसलिए कि हजरत बहुत दूर का सफर करके आए हैं, मुरादाबाद से भी आगे संभल, कितना लंबा सफर हो गया। हजरत सुबह 11 बजे निकले हैं, तब बाद नमाज इशा यहाँ पहुँचे हैं। इतना सफर करके अगर कोई खतीब आए और आप उसकी बात न सुने तो फिर उसका दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा?
बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी इंशाअल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। उतना ही सुनाएंगे जितना आप सुनेंगे। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? तो मचल कर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से लब्बैक या रसूल अल्लाह। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है, कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादी में नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो उम्मत का हुआ है हजरत, वो ये है कि हमारे लोग अपने आलिमों से दूर हो गए। मौलवी में इनको डकैत नजर आता, डकैत। हाँ, मैं ये नहीं कहता मैं इसलिए मौलवी हूं तो मौलवी की दिफा नहीं कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। जो गलत करे उसको गलत कहिए, लेकिन एक गलत करे सबको एक ही फहरिस्त में आप शामिल कर दीजिए, कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ? अगर कोई मौलवी बेचारा कमजोर है, दुबला पतला है, आंखें छोटी हैं, तो हमारे देहात के लोग अदब से नहीं कहेंगे कि इनके आंखें देखो जैसे तिलोरी। हाँ, बेचारा मोटा ताजा आंखें बड़ी कहते हैं दिल लागत से लकड़ बग्घा ताकत है। यह आलम है हमारा। हमने अपने आलिमों को न जाने क्या समझ लिया, और जब से हमने आलिमों की सोहबत, आलिमों का कुर्ब छोड़ा है ना, नस्लें तबाह हो गई, तबाह। 8,000 10,000 की नौकरी मुंबई में भटियारम करते हैं, उनके तेवर देखो। 6 महीना मुंबई रह के एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार हैं कि अम्मा बीमार हैं। पूरा पैसा इकट्ठा करेगा, 6 महीने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालेगा और ये इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन है, मस्जिद बंदर, सैंडल रोड, डाकिया रोड, भाई कुर्ला, दादर, बीटी, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ी वो खरीदेगा मुफ्ती साहब के बिला। सेहत का हाल देखें, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी। हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। मगर अफसोस ये हंसने का नहीं, ये तो मातम करने का मकाम है, मातम करने का। अगर दबदबा ही बनाए हो तो तेरा दबदबा है कहाँ? दबदबा ही बनाए हो तो मस्जिदें वीरान कैसे हैं? दबदबा ही बनाए हो तो खातों में जहेज के नाम के कटोरे कहां से आए? दबदबा ही बनाए हो तो कभी उर्स, कभी गागर, कभी चादर, कभी शॉपिंग, कभी मेला, कभी ठेला, कभी बारात के नाम पर घर की औरतें बेहयाई का नंगा नाच कैसे नचा रही है। दबदबा ही बनाए हो तो बताओ हमारे घर की बेटियां सोशल मीडिया पे क्या कर रही? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दबदबा बनाए हो तो बताओ लड़के नमाज का तरीका छोड़कर डीजे के पीछे रुमाल उड़ाकर कैसे नाच रहे हैं। पता ये चला जो दबदबा बनाए हो ये नचनियों का तर्ज अमल है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। आजम खान नूरी एक पैगाम दे रहा है, अगर दबदबा बनाने का जुनून सीने में पाले हो तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है, जैसे सरकार गौसे आजम ने बनाया, जैसे सैयदना अब्दुल कादिर ने बनाया, जैसे सैयद सालार मसूद गाजी ने बनाया है। ऐसा दबदबा बनाओ। आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज अरबों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो तिलमिला रहे हो, आज करोड़ों हो जूतों से मसले जा रहे हो। अरे पढ़ लो अपनी तारीख, जब तेरी तादाद महज मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर, लेकिन मेरी आबादी में न शराब की जगह थी, न ताश की जगह थी, न मुजरे की जगह थी, न बेहया की जगह थी, न जानी की जगह थी। तब उन ईमान वालों के ताकत का आलम यह था कि वो मुट्ठी भर ईमान वाले जिस रास्ते से निकल जाते थे तो ये तारीख लिख देते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा आजम खान नूरी साहब कबिला मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस रहनुमा इस्लाम कमेटी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 मिनट में एक पैगाम और लें और इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। मचल कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे लोग आलिमों से दूर हुए, नुकसान जमीनी स्तर पर मेरे आलिमों ने उतर कर तेरी औलादों का रिसर्च कर लिया है। जब भी मेरे आलिमों ने तेरे बेटों से पूछा बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है,
न तुम आलिमों के करीब न नस्लें आलिमों के करीब। तो जवाब तो यही होना था। बेटों ने फख्र के साथ मस्खरी करते हुए खिलखिलाते हुए जवाब दिया, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरे जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। यह आलिमों से दूरी का नतीजा है, नतीजा। अगर चाहते हो कि नस्लों के किरदार में परिवर्तन आए तो सबसे पहले अपने किरदार में बदलाव लाओ। सबसे पहले आप आलिमों के करीब आओ। जब आप और आपकी नस्लें आलिम के करीब होंगी, फिर जब मेरे आलिम तेरी औलादों से पूछेंगे, बेटे बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, किसे फॉलो करके तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो तेरा बच्चा फख्र से छाती ठोक कर कहेगा, अल्लामा अरे मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। नारे तकबीर, इस तरह नारा लगाओगे यार, ऐसा नारा लगाओगे, जिंदा दिली का मुजाहरा करें, जिस तरह जिंदा बोला करते हैं वैसे बोल के दिखाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक, बुलंद आवाज से लब्बैक, हाथ बुलंद कीजिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अजीज, अगर चाहते हो कि नस्लें बचा लो, एक शादी में 15 लाख खर्चा होता है। कितना? अल्लाह। और 15 लाख खर्चा के बाद जब नतीजा निकाला मेरे आलिमों ने, तो बेटा जाहिल निकला। ये निकाह पढ़ाते हैं ना मेरे आलिम, जैसे निकाह नामा आगे करेंगे दूल्हे से कि भैया साइन कर दो, तुम्हारा निकाह मुकम्मल हो गया, साइन कर दो, बात मुकम्मल हो जाए, तो कान में धीरे से कहता, हजरत टापदानी नहीं लाया हो, हम थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं। और उनकी शादी में भैया के 15 लाख खर्चा हुआ। 20,000 रुपया की जमीन बेच के, हमारे कुछ ऐसे फटीचर लोग हैं हमारी कौम में, जमीन बेच के शादी कर रहे हैं। 20,000 की जमीन गिरवी रख दिया या बेच दिया, 50 रुपया की बैग लाए, 20,000 उस बैग में रखा, तिरछी मांग निकाला, कड़वा तेल लगा के, और पहुंचे वहां वट बना के। दूल्हे का बाप अपने आप को मुकेश अंबानी से कम नहीं समझता है। हजरत, ये हकीकत है। सही है, सही है। और उनके तरीके देखो जरा, उनका बेटा जाहिल है जो बैठा है दूल्हा सेहरा पहने, वो जाहिल है मियाँ। और हम ये समझते जितना हम कामयाब है कोई कामयाब नहीं। हकीकत यह है जितना तुम जलील हो कोई जलील नहीं है। बस एक आखिरी पैगाम अपनी जगह लूं, बहुत मुख्तसर अंदाज में। जमीनें बेचकर वलीमे हो रहे हैं, बारात की नौटंकी दिखाई जा रही, नस्लें जाहिल हैं। अरे IAS IPS जज बैरिस्टर वकील तो बहुत दूर की बात है, हवलदार नहीं मिल रहे, हवलदार नहीं मिल रहे हैं। और नुकसान इसका क्या हो रहा है मुफ्ती साहब? न इबादत गाहें खामोश है, न मसाजिद, न मकाबिर, न बुजुर्गों की खानकाहें, न हमारे बच्चों की मुस्तकबिल, न हमारी बेटियों के नामूस, न मुस्तफ़ा दाने रहमत की अजमत। अल्लाह। सब पे पत्थर चल रहा है और हम हड्डी खा के रजाई ओढ़ के लेट रहे। हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। आजम खान एक पैगाम दे रहा है, सुन लो। अगर जमीनें बेचकर शादी करने का जुनून है तो मेरे आलिमों की बारगाह में बेचो, जितने शौक से बेचना है, लेकिन हड्डी खोरी के लिए जमीन न बेच। अपनी औलादों के हाथों में पावर का कलम दिला दे, पावर का बना दे। अपने बेटों को IAS बना दो, IPS, ताकि कल जब तेरे मंशापुरवा की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े, तब तेरा बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके, हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, बचाता कि नहीं बचाता? वाह वाह, बचाता कि नहीं? हाथ जोड़कर चलते चलते बस ये कह के जा रहा हूं, अपने बच्चों को भटियारा में भेजकर भगोना मंजवा कर उनकी जिंदगी न मांझो।
इसलिए कि उनकी ताकतों से भगोने की स्याही तो खत्म हो सकती है, लेकिन जो उनके मुस्तकबिल पे कालिक लगेगी ये सिर्फ उसी नस्ल तक नहीं, उसका असर कई नस्लों तक जाएगा। 10,000, 5,000, 15,000 की चक्कर में अपनी औलादों का मुस्तकबिल बर्बाद न करो। अपनी औलादों को पढ़ा दो। तुम्हें अपनी बेटों के हाथों में लाठी डंडा बम बारूद गोली भाला देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने बच्चों के हाथों में पावर का कलम दिला दो। अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तलवार से वार कर दिया जाए वो जख्म तो पूरा हो सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए तो सदियां गुजर जाती हैं मगर जख्म पूरा नहीं होता है। निकाह सस्ता करो, बच्चों के तालीम पर तवज्जो दो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हमें चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।